हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज देखेंगे हम भारत के भूगोल में भारत की भूगोलिक संरचना देखेंगे जिसमें पत्थर पर्वत निर्माण किस प्रकार से और किन चट्टानों से हुआ है। साथ ही साथ इन चट्टानों में किस प्रकार की खनिज पदार्थ पाए जाते हैं यह भी आप देखेंगे। प्राचीन चट्टानें युगों के आधार पर निर्मित है और इनके नामकरण भी उसी प्रकार हुआ है। सबसे प्राचीनतम चट्टान, फिर नवीनतम और किस प्रकार से वलित पर्वतों के द्वारा भी चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले देखें कि प्राचीनतम चट्टाने का निर्माण गोंडवाना लैंड के निर्माण के पश्चात हुआ है। गोंडवाना लैंड सबसे प्रथम प्रारंभिक चट्टान निर्माण के दौरान आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो कि सबसे प्रारंभिक चट्टान बोल सकते हैं, जिसमें शिष्ट एवं नीस इसका रूपांतरित प्रकार है। शिष्ट एवं नीस इसका रूपांतरित प्रकार है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में भारत में सबसे प्राचीनतम चट्टानें और अन्य स्थानों पर देख सकती है वेल्लोरी और बुंदेलखंड की नीस सबसे प्राचीनतम है। अब ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन आया फ्री एग्जाम में कि प्रारंभिक जो सबसे प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है, तो बुंदेलखंड वेल्लोरी में यहाँ पर प्रारंभिक सबसे प्राचीनतम चट्टानें का हिस्सा है बुंदेलखंड वाला। इसके पश्चात देख सकते हैं हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के पश्चात हुआ। इसका आर्कियन क्रम की चट्टानें जब अवक्षेपण या अपरदन के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं यहाँ, क्योंकि इन चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लोहा, तांबा, सोना, मैग्नीज इत्यादि प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें अगर विस्तार की बात करते हैं तो धारवाड़ के जो विस्तार है उन चट्टानों का कर्नाटक में सर्वाधिक में इस कर्नाटक में, क्योंकि देखो क्या है, लोहे की खदानें कर्नाटक में सर्वाधिक है। जैसे कि बाबा बुदन एवं कुद्रेमुख, जो लोहे की भारत की सबसे बड़ी खदान है वो धारवाड़ के चट्टानों में ही पाई जाती है। और कोलार एवं हट्टी सोने की खदान, भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान कहाँ पर है? कोलार एवं हट्टी कहाँ पर आती है? यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर? धारवाड़ के चट्टानों में। इसके बाद देख सकते हैं आप धारवाड़ का पठार भी यहीं पे इसका विस्तार है। धारवाड़ की चट्टानें इसके अलावा छोटे नागपुर के पठार में, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? बालाघाट में पाई जाती है, रीवा में पाई जाती है। यहाँ पर भी धारवाड़ की प्राचीनतम चट्टानें हैं। इसके बाद देख सकते हैं आप धारवाड़ की चट्टानें में महत्वपूर्ण, अगर आप उसका महत्व देखें तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से समृद्ध चट्टानें ही लोहा जो भी खनिज है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मैग्नीज। धारवाड़ की चट्टानों के अपरदन और अवक्षेपण के पश्चात निर्माण हुआ है कडप्पा क्रम की चट्टानों का। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है धारवाड़ की चट्टानों के अवक्षेपण और अपरदन से। कडप्पा क्रम का चट्टानों का निर्माण हुआ है। कडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, कृष्णा घाटी, नन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र में और चियार घाटी क्षेत्र में। कहाँ पर? यानी कि आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार सर्वाधिक हुआ है, कडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार। कडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद देख सकते हैं आप कडप्पा क्रम की चट्टान के बाद विध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। विध्यन क्रम की चट्टानें राजस्थान, चित्तौड़ से बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। राजस्थान के चित्तौड़ से कहाँ तक? बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। कौन सी पर्वतमाला का? विध्यन क्रम की चट्टानों का। विध्यन क्रम, इसमें देख सकते हैं बेसाल्ट पत्थरों का निर्माण होता है। विध्यन चट्टानों में बेसाल्ट पत्थरों का निर्माण हुआ है, शिष्ट और नीस। इसके बाद इसको देखें तो इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में इमारत निर्माण करने वाले पत्थर पाए जाते हैं। इमारतों का निर्माण करने वाले पत्थर पाए जाते हैं। इसमें देख सकते हैं आप संगमरमर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, चीनी मिट्टी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के चट्टानें पाई जाती है। कहाँ पर?
विंध्यंस क्रम की चट्टानें। इसमें बता दूं मैं आपको, धारवाड़ और कोडप्पा में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म और परतदार चट्टानें इसमें नहीं पाई जाती है। तो विंध्यंस क्रम की चट्टानें आप देख सकते हैं, महत्व ऐसा देख सकते हैं, काय के द्वारा इमारत निर्मित करने वाले चट्टानें पाई जाती है इसमें, और इसका निर्माण विंध्यंस सेल समूह से हुआ है। तो इस प्रकार की चट्टानें विंध्यंस क्रम विंध्यंस क्षेत्र में ही, विंध्यन पर्वतमाला के क्षेत्र में ही इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद विंध्यंस के बाद देख सकते हैं आप गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें गोंडवाना वाले हिस्से में, आपने देखा होगा कि गोंडवाना प्रायद्वीप का प्राचीनतम हिस्सा, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ये भारत का प्राचीनतम हिस्सा नहीं है, ये भारत का नहीं है, ये अफ्रीका का हिस्सा है, यानी कि अफ्रीका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि अफ्रीका से टूटकर आया है। प्लेट विवर्तनी महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के दौरान ये वाला हिस्सा अफ्रीका से टूटा है, और अफ्रीका से टूटने के बाद हॉट स्पॉट की घटना होगी, और हॉट स्पॉट की घटना होने के बाद ये कहाँ पर, भारत में आकर टकराया, और भारत में आकर टकराया तो इसी से हिमालय जैसी विशाल पर्वतमालों का, वलित पर्वतमाला का भी निर्माण हुआ, और इसी पर्वतमाला का निर्माण हुआ, इससे भी पर्वतों का निर्माण हुआ इन चट्टानों के साथ साथ। तो ये जो है, ये दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और इन चट्टानों को इस वाले क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती है, नदी घाटियों में जो चट्टानें पाई जाती है, इसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा बोला जाता है। और इसमें जैसे कि गोदावरी नदी घाटी, यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कोयला होता है गोंडवाना लैंड वाली चट्टान में। कौन सा? कोयला। ये महानदी घाटी के बाद आप देख सकते हैं महानदी घाट, दामोदर घाटी। तो ये जो चट्टानें हैं ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और यहाँ पर 98% क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। इन चट्टानों में 98% कोयला पाया जाता है। कोयले के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान है ये। कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यहाँ पर चट्टानें लिग्नाइट प्रकार की कोयला, बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, जो कि द्वितीय कोटि का कोयला है। बिटुमिनस कौन सा? द्वितीय कोटि के कोयले पाए जाते हैं। प्राथमिक स्तर का प्राथमिक कोटि का कोयला, उच्च कोटि का कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला है, जो भारत में बहुत न्यून मात्रा में पाया जाता है, न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है, मात्र जम्मू कश्मीर में पाया जाता है एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला। और यहाँ पे कौन सा कोयला क्षेत्र? गोंडवाना लैंड का विंध्यंस, गोंडवाना प्रायद्वीप क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में कोयले पाए जाते हैं, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट। तो इस प्रकार से इन चट्टानों का निर्माण होगा। फिर देखते हैं अपन दक्कन ट्रेप की बात करते हैं। दक्कन ट्रेप का दक्कन ट्रेप वाला हिस्सा, इसका विस्तार सर्वाधिक मात्रा महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ पर हुआ? सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में हुआ है। ये दक्कन ट्रेप से निर्मित सेल समूह है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी? काली मिट्टी पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में। और इसका निर्माण उसी समय हुआ, हॉट स्पॉट की घटना, जब प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण अफ्रीका से टूट कर आ रहा था। तो सबसे पहले, जब टूटने से पहले हॉट स्पॉट की घटना हुई, और हॉट स्पॉट की घटना के दौरान निरंतर लावा का उद्भेदन हुआ, जिससे परतों के रूप में यहाँ पर धारवाड़ या प्रायद्वीपीय भारत में निरंतर परतों में लावा बिछ गया। परत दर परत बहुत मोटा हो गया परत, लावा की परतें, जिससे लगभग 15 फुट 3000 मीटर तक की मोटी परतें बिछी इस पर। इसलिए लावा से निर्मित मजबूत पठार का निर्माण हुआ है। और ये यहाँ पर इस कारण से सुरक्षित क्षेत्र, भूकंपीय दृष्टि से कैसा है? सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर भूकंप आने की संभावना न्यूनतम और बहुत न्यूनतम रहती है यहाँ पर संभावना भूकंप आने की। एवं काली मिट्टी का निर्माण हुआ, उपजाऊ है, कपास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है यहाँ काली मिट्टी। तो इस प्रकार से भारत की ये चट्टानें हैं जो निर्माण हुआ है इसका। और ये प्रायद्वीपीय भारत कौन सा? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उत्तरी भारत मात्र ऐसा भारत का हिस्सा है, और ये कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये पर्वतमाला है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं।
इसमें यह पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी, नवीनतम चट्टानें कौन सी, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी। तो अरावली क्षेत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे प्राचीनतम चट्टान थी, और अरावली पर्वतमाला सबसे विश्व का सबसे प्राचीनतम और अवशिष्ट पर्वतमाला है। अन्य दूसरे जितने भी विश्व की पर्वतमाला के से नवीनतम और वलित पर्वतमाला है, जिनका महाद्वीप विस्थापन के दौरान मोड़ दो प्लेटों के बीच दौरान अपसरण और अभिसरण क्रिया होने के कारण निर्माण हुआ है वलित पर्वतमाला का निर्माण। और हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला है, और इसका निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हिमालय पर्वतमाला बताऊंगा पूरी। हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार से निर्माण हुआ है, किस प्रकार से कौन सी चट्टानें पाई जाती है, ये सब घटना आपको मैं बताऊंगा, तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये चट्टानें थी। और यहाँ से क्वेश्चन खनिज आधारित आया है बहुत बार क्वेश्चन। खनिज के आधार पर पूछा था गोंडवाना लैंड में कौन सा खनिज पाया जाता है, धारवाड़ के पठार में कौन से सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, विज्ञान क्रम क्यों किस लिए महत्वपूर्ण है, क्या कारण है, और दक्कन ट्रेन के क्या महत्व है। इस प्रकार के मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और प्री में भी क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया टॉपिक पढ़ाई में जो आपको बताना था बता दिया। और एक बात यही बताना चाहता हूँ कि भारत में वर्तमान में एक विकट समस्या है कोरोना वायरस से संबंधित, और कोरोना वायरस के लिए सभी को भारतीयों को एकजुट होकर इससे लड़ाई लड़ना है। तो आप भी इसको समझें, और जो सरकार ने जो लॉकडाउन का नियम है उसको पालन करें, निरंतर आप अध्ययन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास समय हो तो आपके पास सबसे अच्छी संसाधन क्या है, बुकें है। इसके अलावा कुछ नहीं, आप किताबें पढ़ें। सबसे अच्छा समय मिला है किताबें पढ़ने के लिए। आप भले आप कॉम्पिटिटिव या आप जो अध्ययन कर रहे हो वो किताबें नहीं पढ़े, लेकिन इसके साथ आपकी जो व्यक्तित्व विकास की जो किताबें हैं, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो उस समय व्यक्तित्व विकास की किताबें आप नहीं पढ़ पाते। अपन पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, फिर भी वो किताबें नहीं पढ़ पाते। तो आप इस समय आपके पास समय है तो आप वो किताबें पढ़ लीजिए। आपका व्यक्तित्व विकास भी होएगा, साथ साथ आप मोटिवेट भी होएंगे, तो आपको एक और सदमार्ग भी मिलेगा। तो आप मोटिवेशनल किताबें, उपन्यास, आध्यात्मिक किताबें जो भी है अच्छी लगती हो आपको वो पढ़ सकते हैं। और सरकार का जो पालन, ये जो लॉकडाउन का पालन करें, आप निरंतर घर में अध्ययन करें। ये नहीं कि आप घूम रहे हो, आपके इससे क्या है आपके घर की भी समस्या और अधिक बढ़ सकती है। तो आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।